हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के बूटस्ट्रैप के बारे में। तो ये बूटस्ट्रैप होता क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने एक डेमो बना के दिखाया, आपको शो करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमने बूटस्ट्रैप की हेल्प से एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है, जो कि आपको डेमो के रूप में देखे। कोडिंग इन्वेंट यानी कि हमारा होम पेज खुला हुआ है, वेलकम टू। एंड ये हेडर का पार्ट है एंड फूटर का। तो जो रिएक्ट हमारा है वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, यानी कि ये कंपोनेंट पे चलता है। यानी कि इसमें हम पेज को कोई भी क्लिक करते हैं, ये रिफ्रेश नहीं होता, उसी पेज में हमारा कंपोनेंट खुल जाता है। अबाउट खुल गया, कॉन्टेक्ट खुल गया एंड रजिस्टर, इसमें रजिस्टर। तो बेसिक से हमने हेडर फूटर ये सब रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज करके किया हुआ है। तो कैसे करते हैं ये सब हम आपको विद प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप पूरी वीडियो को देखें ताकि आप बेसिक पीरियड के बारे में जान जाएं और एडवांस तक कभी कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ अपने वेबसाइट पे। चलिए, तो व्हाट इज रिएक्ट बूटस्ट्रैप? तो जैसे कि आपने रिएक्ट पढ़ा, बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा सीएसएस के अंदर। तो सीएसएस क्या, बूटस्ट्रैप क्या होती थी कि एक लाइब्रेरी, हमारा फ्रेमवर्क होता था सीएसएस का। लेकिन इसमें क्या है, बूटस्ट्रैप क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्ट एंड बूटस्ट्रैप। यानी रिएक्ट के अंदर जो बूटस्ट्रैप होता है वो जेएसएस का पार्ट होता है, यानी जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल मिलके बनता है। तो यूआई डेवलपमेंट, यानी कि बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट और बूटस्ट्रैप को कंबाइन करता है। इसमें बूटस्ट्रैप के प्रीबिल्ट यूआई कंपोनेंट जैसे बटन्स, फॉर्म, ड्रॉप डाउन का यूज रिएक्ट के कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर के साथ किया जाता है। वहीं रिएक्ट जो बूटस्ट्रैप का जो फायदा है वो है कि आपको jQuery की जरूरत नहीं होती इसमें, और आप इजिली अपने वेब पेज रेस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली बना सकते हैं। तो इसका जो मेन फीचर यही है कि जो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, रिएक्ट के जो रियूजेबल कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। वहीं ये रेस्पॉन्सिव डिजाइन देता है, यानी कि ऑटोमेटिक मोबाइल फ्रेंडली लेआउट है। वहीं कस्टमाइजेशन की बात करें तो ये इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप से, और कंपोनेंट सीएसएस क्लासेस के थ्रू हो सकता है। तो अभी चलते हैं आगे। तो इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हम लोग एक ऐप फोल्डर बना लेंगे, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप करके। तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना होगा, इसकी डिपेंडेंसी देखेंगे कि हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो बेसिक कंपोनेंट हमारा होगा एक्सप्लेन कंपोनेंट। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने आते हैं VS कोड पे। तो ये कोडिंग इन्वेंट करके आपको दिख रहा था वेबसाइट। यहाँ पर क्या है, सिंपल सा आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एसआरसी के अंदर जो अभी हमने हेडर फुटर का बनाया था वो फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर था। तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हमारा हेडर फुटर बनाया हुआ था। आप हेडर को देख सकते हैं। हेडर में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया हुआ है और इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम से किया, वही फुटर। तो ये नेविगेशन हमने बूटस्ट्रैप से सब उठाया हुआ था। और पेजेस की बात करें तो हमने कुछ पेजेस बनाए हुए थे, और ये सब हमारे जितने भी हेडर फुटर हो चाहे ये पेजेस हो, ये सब हमारे कंपोनेंट है। अबाउट डॉट जेएस का ले लें कंपोनेंट, या फिर हम ले लें कॉन्टेक्ट। तो ऐसे हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो इंक्वायरी डॉट जेएस कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम, ये तो हो गया पेजेस कंपोनेंट की बात। ठीक है, अब हम चलते हैं ऐप डॉट जेएस, जो कि हमारा रिएक्ट के अंदर मेन पार्ट है। तो मेन पार्ट हमारा यही है जिसमें हम यूज कर रहे होते थे, और यहाँ पे देखिए हमने उसको राउट किया हुआ है। राउट करने के बाद सिंपल सा हम उसके अंदर जो है इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा इसमें पार्ट हो गया। तो इसी से हेल्प से हम एक बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे और भी फाइलें बनी हुई, 4 फाइल बनी हुई थी। एक फोल्डर हमारा है रिएक्ट रिएक्ट स्टाइल करके फोल्डर है, VS कोड के अंदर हमने बनाया हुआ है। फोल्डर बनाना आपको आता होगा बेसिकली। और यहाँ पे देखिए एक नया फाइल मैंने बनाया है बूटस्ट्रैप। देखिए इस फाइल के अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, हम एक फाइल के अंदर क्रिएट करेंगे। सिंपल सा क्रिएट करने का तरीका क्या है, पहले जो टर्मिनल पे चल रहा है उसको कैंसिल करने का तरीका ये, कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल C 2 बार, तो ये हमारे टर्मिनल से क्लोज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए कोडिंग यूनियन वेबसाइट के अंदर ये लगा हुआ है, तो इससे हम बाहर आएंगे तो CD और डॉट डॉट करके इंटर करेंगे, तो ये हमारा रिएक्ट स्टाइल फोल्डर के अंदर है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, npx करेंगे, npx क्रिएट। पहले तो एक फोल्डर में, यानी इसी के अंदर भी देखिए कुछ नहीं था, इसी के अंदर बनाने वाले हैं। तो क्रिएट करेंगे एक रिएक्ट ऐप, नया आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। डैश रिएक्ट और डैश ऐप। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप में हम डालेंगे बूटस्ट्रैप, जो कि हमारा फाइल का नाम था। देखिए ये तो npx कमांड है जो कि हमारा क्रिएट करने का मदद करेगा। और क्रिएट क्रिएट ऐप हम यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, ऐप को क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। बूस्ट ऐप जो कि हमारी फाइल करेंगे, इतना करने के बाद इंटर कर देंगे। और ये कुछ समय सेकंड का या कुछ मिनट्स का समय लेगा। देन कभी कभी लंबा भी हो सकता है ये समय, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट हमारा रिएक्ट लोगो सर्कुलर में चलने लगेगा। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। उससे पहले एक मैं आपको दिखा दूं कि रिएक्ट, मैं आपको यहाँ पर रिएक्ट बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा और बता दूं। यहाँ पर सर्च करते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप क्या है। जब तक कि वो हमारा साइड में हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये हमारे सर्वर पे भी जब तक इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए, तो गेट स्टार्टेड आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो गेट स्टार्टेड में आप क्लिक करेंगे, आप
जब जैसे ही हमारा क्रिएट डेट हो जाएगा, हम उसमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप का जो इंस्टॉलेशन वो देखेंगे। तो npm इंस्टॉल करके ये डिपेंडेंसी लगाएंगे, देन हमारा इंस्टॉल होगा। और फिर हम इंपोर्टिंग करेंगे। इंपोर्ट आप चाहे ये कर सकते हैं, मैं तो css का लगाऊंगा, तो ये हम लगाएंगे बूटस्ट्रैप css। और उसके बाद क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप चाहिए तो यहाँ से इसको लेआउट देख सकते हैं, फॉर्म देख सकते हैं, कुछ भी यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे फॉर्म कंट्रोल लगाना चाहते हैं, फॉर्म कंट्रोल। तो आपको सिंपल ये डाटा अगर लगाना है तो आपको सिंपल जो है ये यहाँ से कोड उठाना है, और ये कोड आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो सिंपल वहाँ पे हम लगा सकते हैं, तो आप अपना रेस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा हेल्प लेंगे। तो अभी हम आपको करके दिखाएंगे, देखते हैं अभी हमारा कहाँ तक पहुंचा है। अभी मैं थोड़ा इस पार्ट को स्किप करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टाइमिंग लेगा लॉन्च होने में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कुछ टाइम बाद हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी क्या करते हैं हम, इस फोल्डर के अंदर, यानी रिएक्ट स्टाइल फोल्डर था, इसके अंदर फाइल के अंदर जाएंगे, cd और बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप करेंगे और इस तरह अंदर कर देंगे। तो देखिए हम फाइल के अंदर आ चुके हैं। अब इसको ओपन करके देखिए, हमारा इसके अंदर पहले कुछ नहीं था, अब देखिए कितनी सारी चीजें आ गई। नोड मॉड्यूल क्या है, सब हमने आप ऑलरेडी कवर कर रखा हुआ है। देन हम इसमें बूटस्ट्रैप की बात कर रहे थे, तो सारसी के अंदर जो है हम बूटस्ट्रैप लगाने वाले हैं। तो बूटस्ट्रैप लगाने का तरीका, अब हम सिंपल क्या करते हैं, npm इंस्टॉल करेंगे बूटस्ट्रैप को। इंस्टॉल कैसे करेंगे, npm यहाँ पे टाइप करेंगे, ये नहीं, नोड नहीं, यहाँ पे इसको कर्सर लिया, npm इंस्टॉल। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट, अभी रिएक्ट बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, और एक बार और बूटस्ट्रैप लिखना है। ठीक है, ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अभी अगर आपका बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे अभी हमारा इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंसी में आप देख सकते हैं, पैकेज डॉट जेसन में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हमारा इंस्टॉल नहीं। इतना करने के बाद हम सिंपल यहाँ पे इंटर करेंगे, एक बूटस्ट्रैप को एक बार बूटस्ट्रैप इंटर कर देंगे, तो ये हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखिए। और इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करने का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा बूटस्ट्रैप 5 करके वर्जन जो आ गया, इसका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो चुकी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं app.json बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इंस्टॉल हो गया, इसका मतलब कि हमने चेक भी कर लिया इंस्टॉल हो गया। आप क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ पे मेनू में जाएंगे, और जैसा कि हमने बताया था कि उसमें हम पहले इंपोर्ट करने का काम करते हैं, तो इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट कैसे, हमने इंस्टॉल कर लिया था ये वाला, देन क्या करते हैं, यहाँ से ये कोड उठा लेते हैं, CSS वाला, ये वाला यहाँ पे इंपोर्ट। अब ये चीज आप index.js में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और या तो आप app.js में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं index.js यहाँ पे दिख रहा है बूटस्ट्रैप के अंदर, सबसे टॉप में जाकर इसको थोड़ा सा यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, और यहाँ पे इंटर, और यहाँ पर कंट्रोल वी। देखिए अब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, सिंपल से यहीं से कोड CSS का उठाया हुआ था। तो इंपोर्ट करने के बाद इसको कर लूंगा सेव, कंट्रोल एस। अब यहाँ पर कोई हम दे सकते हैं कोई फंक्शन, जैसे हमने बताया हुआ था, आप कुछ भी लेआउट दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी चाहिए। जैसे कि मैंने फॉर्म की बात करी थी, तो फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म में जाएंगे और यहाँ फॉर्म कंट्रोल ले लेते हैं। फॉर्म कंट्रोल में देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस वाला ले लेते हैं, एक तरफ ईमेल होगा, एक तरफ टेक्स्ट एरिया होगा। तो ये चीज मुझे बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी, अब मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ से बना बनाया लेआउट ले लूंगा। सिंपल मैं क्या करता हूँ, उसको कर देता हूँ कॉपी। और ये जब दिख रहा है आपको टेक्स्ट कंट्रोल, या तो आप यहाँ पे कर लेंगे, या तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ, SRC में जाता हूँ और नई फाइल बनाता हूँ। कंपोनेंट बोल सकते हैं इसको, फाइल यानी कि इसके अंदर कंपोनेंट बहुत सारे बनते हैं। तो इस कंपोनेंट का नाम ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट कंट्रोल एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट कंट्रोल, कंट्रोल, और यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया आपका। .js एक्सटेंशन लगा लेंगे, इंटर कर देंगे। अब ये चीज को मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, जो मैंने वहां से कॉपी करी थी। अब देखिए यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, इसमें इंपोर्ट तो हो रहा है इंपोर्ट बूस्टर, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट रिएक्ट करा लेता हूँ। इंपोर्ट रिएक्ट, कितनी चीजें आपको लगानी होगी, रिएक्ट
रिएक्ट हो गया, और यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, और यहाँ पर रिएक्ट, देखना लगा लिया आपने, इसको कर लेंगे सेव। ये हमारा टेक्स्ट कंट्रोल एग्जांपल बन गया है। इसका लेआउट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे जरा आते हैं ऐप डॉट जेएस, क्योंकि मेन यही होता है, यही रेंडर करता है यहाँ से। तो अभी ये जो है मैं क्या करता हूँ, ये लोगो का कोई काम नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो रन हो रहा था लोगो वो था इम्पोर्ट। और रिटर्न के अंदर आएंगे तो ये सब का भी मुझे कोई काम नहीं, इससे पूरा ले लेते हैं, क्लोज करना है ना मुझे, तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। और ये भी चीज मुझे कोई काम नहीं है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपल सा जो टेक्स्ट कंट्रोल वाला था उसको मैं टैग में लिखूंगा, टेक्स्ट कंट्रोल, टेक्स्ट, और यहाँ पे आ गया कंट्रोल, एंटर कर देंगे, और यहाँ पे स्लैश लगा के एंटर। अब जैसे मैंने ये लगाया, देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है। यहाँ पे अगर नहीं होता तो आपको इंपोर्ट करना होता, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना है कंट्रोल एस, ये सेव हो चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारा एक्सपोर्ट ऐप में हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ऐप डॉट जेएस हमारा मेन रिएक्ट की फाइल है, और यहाँ से इंपोर्ट होता है, पहले हमारा इंडेक्स डॉट जेएस में जाता है, एंड देन इंडेक्स डॉट जेएस जाने के बाद हमारा पब्लिक जो कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इसके अंदर है, यहाँ पर जाता है रूट के थ्रू। तो इसके बाद हम इसी में जो है पब्लिक के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर हमारा इसके पास आता है, देन हमारा ऐसे ही हमारा यूआईबी तक पहुंचता है। तो ठीक है, तो एसआरसी में हमने सिंपल सा एक ये लिया है जिसमें ये, अब इसको रन करा लेते हैं। रन कराने का तरीका क्या है, इस पे आएंगे और लिखेंगे npm स्टार्ट, START स्टार्ट, इंटर कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे और ये हमारा सर्वर पे डायरेक्टली खोल देगा। तो देखिए, एक सेकेंड। तो देखिए आपको शो हो रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ईमेल और ईमेल का टेक्स्ट एरिया और ईमेल, और यहाँ पर ईमेल आप फिल करेंगे। क्या है, थोड़ा मार्जिन हमें लेनी होगी लेफ्ट साइड राइट साइड से, और यहाँ पर हमें टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है। तो टेक्स्ट एरिया हमारा काफी बड़ा स्पेस आपको दिख रहा होगा, थोड़ा कर लेते हैं छोटा। तो अभी मार्जिन बिल्कुल नहीं आ रही बिल्कुल, तो ये अपने अकॉर्डिंग सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि हम कैसे उस टाइप की फाइल को लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं रेट वाला, ठीक है। ये तो टैक्स एरिया लगा है, अगर मुझे कुछ और लगाना है, मान लीजिए मुझे लगाना है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज लगानी है तो फॉर्म वाली चीजें मैं चल रही थी, और इसमें आप सेलेक्ट एरिया रेंज लगा सकते हैं, लेआउट लगा सकते हैं, जिसमें आप ग्रिड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल, ये इंटर ईमेल पासवर्ड लगा दिया था मैंने, तो इसमें यहाँ पर हेडर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली एक वेबसाइट से शुरू करना है तो यहाँ पर आप हेडर लगा सकते हैं। हेडर, हेडर में जाएंगे तो यहाँ हेडर आपको बहुत तरह के हेडर मिल जाएंगे। तो सिंपल मैंने आपको इम्प्लीमेंट करना बता ही दिया, जैसे इस तरीके से ड्रॉप डाउन हेडर लगाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देखे अपने अकॉर्डिंग, ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। ये मेनू हेडर है, साइड लेफ्ट साइड में है, सिंगल बटन ड्रॉप डाउन। तो इसमें क्या करेंगे, आपको बेसिक एग्जांपल करके एक फाइल बनानी होगी। एसआरसी के अंदर सारे कंपोनेंट बनते हैं, तो इसमें बेसिक एग्जांपल डॉट जीएस करके बनाएंगे, जैसे हमने इसका बनाया था। देन इस कोड को इसमें पेस्ट कर देंगे, एंड देन क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, जो आपका मेन ऐप डॉट जीएस था, ऐप डॉट जीएस में आएंगे, और यहाँ पर बेसिक एग्जांपल करके स्लैश करके क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर इंपोर्ट करा लेंगे। और बाय डिफॉल्ट सब कुछ सेम रहेगा, सेव करके एनपीएम स्टार्ट करा लेंगे। अगर इस टर्मिनल टर्मिनल हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है तो कंट्रोल सी करेंगे, देन कंट्रोल सी करेंगे तो हमारा टर्मिनल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या था, ये हमारे हेडर मिल गया, यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं। तो बस इस तरीके से हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने बेसिक आपको रेग बूटस्ट्रैप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आप फिर अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपने एक बार इंप्लीमेंट कर लिया, आप इसमें इंडेक्स इंडेक्स डॉट सीएसएस में अप्लाई कर सकते हैं। सीएसएस दे सकते हैं कि भाई मुझे मार्जिन यहाँ 0 नहीं, मार्जिन मुझे 15 चाहिए थी, तो यहाँ से ले लिया और फिर इसको कंट्रोल एस कर लिया। पैडिंग भी दे सकते हैं, हर चीज दे सकते हैं यहाँ पे। और फिर एनपीएम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे मैं तो छोटा सा बता रहा हूँ, लेकिन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे। इंडेक्स डॉट सीएसएस में, इंडेक्स डॉट जेएस में हम इंपोर्ट करा लेंगे उस चीजों को, और यहाँ पर कर लेंगे। तो अभी मार्जिन बहुत कम है, थोड़ा सा कम हुई है। और भी अगर मार्जिन कम करना चाहें तो यहाँ पे आएंगे इंडेक्स डॉट सीएसएस में, प्रोग्रेस कर लेंगे। तो इसमें अभी क्या है, पूरा सीएसएस सही करना होगा, सीएसएस को पूरा इंप्लीमेंट करना होगा। लेकिन आपको आई होप समझ में आया होगा ऐप डॉट जेएस कैसे यूज करते हैं।
ठीक है, इसमें app.js में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमने रन करके दिखाया। तो ये एक मुश्किल का सिर्फ इतना सा टॉपिक था। इसमें हम आगे चल के जो हमने जैसे कि ये फाइल बनाई थी, इसको भी हम आपको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। तो आने वाली वीडियो में हम प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। तो आई होप आपको इंप्लीमेंट करना आ गया होगा। अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी चीजें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो इंस्टॉल करने से लेकर अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात होती है, तो ये पावरफुल वे है बिल्ड रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। और ये हमारा प्री बिल्ट होता है, यानी इसमें प्री बिल्ट बने हुए हमारे कंपोनेंट होते हैं, जहाँ पे हम बस इंपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिंपल हमें हेल्प करता है। तो आई होप आपको समझ आएगा। तो इस वीडियो को यहीं इन कर रहा हूँ। तो और भी हमारे चैनल है, आप पूरी सीरीज देख सकते हैं और जावा भी पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगता हो या कमेंट में कोई बता सकता है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे कोचिंग में विजिट कर सकते हैं, कोडिंग इन्वेंट इन्फो सोल्यूशन, जो कि हमारा नियर स्पोर्ट कॉलेज कुर्सी रोड गुड़ब्बा में है। आप विजिट कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।